बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 28 जुलाई, साल है 2019 और इतवार का दिन। सबसे पहले तो आज का दिन मेरे लिए प्रोफेशन के एतबार से मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आखिरी बड़ी ख़बर थी पाकिस्तान की, बल्कि दुनिया भर में जिस ख़बर का इंतज़ार था और वो सुनाई जानी थी आज से 2 साल पहले, वो थी नवाज़ शरीफ साहब के डिस्क्वालिफ़िकेशन या क्वालिफ़िकेशन का बारे में। क्योंकि पनामा केस चल रहा था और 28 जुलाई को फ़ैसला आना था और 28 जुलाई को मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर था और ख़बर ब्रेक करने के लिए। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे प्रोफेशन में वो सबसे बड़ी, पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी ख़बर जो मेरे हिस्से में आई, इस पूरे प्रोफेशन वो मेरे हिस्से में आई थी, क्योंकि कोई और उसको ब्रेक नहीं कर सका था। हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1 मिनट से भी कुछ ज़्यादा मार्जिन था कि हमने वो ख़बर ब्रेक की थी, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई किया गया था। तो ये बात। दूसरा, आज सबसे पहले जो इवेंट हुआ वो था इरफ़ान सिद्दीकी साहब। जर्नलिस्ट हैं, कालम नवीस हैं और उस्ताद हैं, यानी कि पेशे के एतबार से पहले वो पढ़ाते थे, फिर वो कालम नवीस हो गए, फिर वो पॉलिटिक्स में आए। मुस्लिम लीग नवाज़ के ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग नवाज़ को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। वो प्रेसिडेंट सदर रफ़ीक तारड़ साहब के प्रेस सेक्रेटरी रहे, फिर एडवाइज़र बने नवाज़ शरीफ साहब के, और उनके स्पीच राइटर भी हैं। और आजकल भी कहा जाता है कि जो तकरीरें और जो थीम होता है मरियम बीबी का, वो भी इरफ़ान सिद्दीकी साहब का उसमें इनपुट होता है शामिल। परवेज़ रशीद साहब और इरफ़ान सिद्दीकी साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार किया गया किरायादारी एक्ट के तहत। ये कैसे हुआ ये आपको बताते हैं, किसने किया ये भी बताते हैं, और क्यों किया गया, ये इक़दाम आखिर क्यों उठाया गया, क्या ज़रूरी था, और इसका हुकूमत पे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इमेज पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, ये आपको बताएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। अमेरिका का विज़िट, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, आर्मी चीफ़, DGISI, वज़ीर ख़ारजा, मुशीर ख़ज़ाना, ये मुआविनीन ख़ुसूसी, ये लोग अमेरिका के विज़िट पे हैं। हमारी पूरी की पूरी क़यादत और पूरी लीडरशिप अमेरिका में है। और किसके इन्विटेशन पे? वाइट हाउस प्रेसिडेंट ट्रंप के इन्विटेशन पे है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं और वहाँ पे ये कामयाब दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वापस आ चुके हैं। आर्मी चीफ़ DGISI अभी तक वहीं हैं, आज उन्होंने पहुंचना है। और ये सब कुछ फिर अमेरिका के दौरे के दौरान और उससे पहले पाकिस्तान में लिबरल माफिया जो है एक, और लाइक माइंडेड सिसिलियन माफिया, वो क्या कह रहे हैं, वो ये यहाँ पे नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, एक परसेप्शन बना रहे थे पूरी दुनिया में कि मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, मीडिया पे कदगने हैं, मीडिया आज़ाद नहीं है, यहाँ पे हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, आम शहरियों के हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, मीडिया के सलब किए जा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये वो परसेप्शन बिल्ड कर रहे थे, इस बयानियों को वो फैला रहे थे। और इसी बयानियों को आगे जब वाशिंगटन में वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप से मिलते हैं, वहाँ पे भी यही सवाल होता है। USIP में जाते हैं, लेक्चर देते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है, वहाँ पे भी सवाल पे सवाल यही होता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है। ये बयानिया नाकाम हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी पाबंदी है, इसका भरपूर जवाब दिया जाता है सिविल लीडरशिप की तरफ से भी, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर वो अलग इन सवालों का जवाब दे रहे हैं, इस परसेप्शन की नफ़ी कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने एंड पे कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अपने एंड पे कर रहे हैं। यानी पूरी की पूरी सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों
इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं और कोई हथियार भी नहीं है और कोई साबित भी नहीं कर पा रहा। इन हालात में जब ये चीज़ बहुत गुड़ी गुड़ी जा रही है, इन हालात में आखिर इरफान सिद्दीकी साहब 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, काबिल एहतराम, और उन पे कोई करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, कोई टेररिज्म के चार्जेस नहीं हैं, एंटी पाकिस्तान के चार्जेस नहीं हैं। अगर हैं तो वो उस पर मुकदमा बनना चाहिए था, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो फिर नहीं। अचानक किराएदारी एक्ट के तहत पता चलता है उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। गिरफ़्तारी हुई, बाद में पता चला कि वो मकान भी उनका नहीं है, उनके बेटे के नाम है, उनका बेटा दे रहा है किराएदार को, और 3 दिन पहले वो एग्रीमेंट हुआ और ये 1 महीने के अंदर अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, इन्फॉर्म करना होता है मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को कि जनाब ये घर, मैं मालिक मकान हूँ और ये किराएदार है, मैंने ये दे दिया, ये उसके कवायफ हैं। तो फिर ये क्यों हुआ? जब ये वाक़या आया उस वक्त तक भी किसी के इल्म में नहीं था कि हक़ाइक़ क्या हैं। फिर जब उनको अदालत पेश किया गया और 14 रोज़ के अंदर 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया और उनको हथकड़ी लगाई हुई थी और किराएदार को भी हथकड़ी लगाई हुई थी। जब ये तस्वीर मंज़र आम पे आई और किसी और ने नहीं दी, शरीफ फैमिली ने दी, ये तस्वीर आ गई और जो ही तस्वीर रिलीज़ हुई तो पता चला कि ये तो मामलात ही कुछ और हैं। उस पे वज़ीर आज़म इधर हैं, पता किया गया कि ये क्या हुआ है। कोई वाली वारिस उसके लिए बनने के लिए तैयार नहीं था। ये किसने कहा इंतज़ामिया को, कैसे कर लिया इंतज़ामिया ने, क्या वो इतनी ही सोई हुई है? तो वज़ीर आज़म ने इसका फ़ौरी एक्शन लिया और उन्होंने वज़ीर दाखिला से भी कहा कि इसको चेक करें, और वज़ीर आज़म को पीटीआई के भी और संजीदा सीनियर सीजन्ड लोगों ने वो भी मिले और उन्होंने भी कहा कि ये तो हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा एक महाज खड़ा करने वाली बात है। कहाँ इतनी बड़ी कामयाबियाँ हो रही हैं, कहाँ इतना वेलकम किया जा रहा है, और दूसरी जानिब हमें ये नौबत आ गई है और ये तो उस नैरेटिव को तक़वियत देने की बात है जो नैरेटिव नहीं चल रहा लिबरल माफिया का। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला को कहते हैं, वज़ीर दाखिला आके बयान देते हैं कि जनाब लगता ये है कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ ही साजिश है और ये करवाई गई है। ये कल वज़ीर आज़म ने इस बात का नोटिस लिया और आज 24 घंटे से पहले उनको रिहा कर दिया गया। छुट्टी वाले दिन रिलीफ़ मिला उनको, इरफान सिद्दीकी साहब को जेल से रिहा किया गया और इसका भरपूर फ़ायदा हुआ इस वाक़े का, इस इंसिडेंट का, इरफान सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी का 100% फ़ायदा हुआ सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ को, शरीफ फैमिली को। तो अब इन्वेस्टिगेशन यही चल रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने तौर पे ले लिया है नोटिस और उन्होंने बुला लिया है आईजी इस्लामाबाद को कि आएँ और आके बताएं कि ये केस कैसे रजिस्टर हुआ, क्योंकि एक तो पहली बात है कि उसमें वो हक़ाइक़ की दुरुस्त नहीं थे। ये भी हो सकता था, चलें मान लिया जाता। लेकिन हाँ, एक और बात बताऊँ, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सबसे पहले तो फ़ौरी, क्योंकि बिलअमूम यही होता है कि कोई हो जाए तो वज़ीरों और मुशीरों की फ़ौज बिल्कुल बग़ैर सोचे समझे दौड़ पड़ती है उसका दिफ़ा करने के लिए। कल जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस बात का पता चला और कुछ और सीनियर रहनुमाओं को पता चला, वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लाई गई, तो वज़ीर आज़म ने इस वाक़या से 100% हिदायत की कि इससे न सिर्फ दूर रहा जाए बल्कि ये हुकूमती इक़दाम नहीं है, ये भी कहा जाए, और बिल्कुल इसको दिफ़ा नहीं करना बल्कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए।
और इंक्वायरी करवा के बताया जाए कि ये सारा वाक़या क्यों हुआ। क्योंकि इरफ़ान सिद्दीकी साहब से नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनकी अगर ये कहा जाए कि नवाज़ शरीफ के नज़रिए के पीछे या मरियम बीबी के नज़रिए के पीछे, फ़िलॉसफ़ी के पीछे जो थीम है, जो उसको लफ्ज़ों की शक्ल में लाया जाता है, अगर उसमें इरफ़ान सिद्दीकी साहब का भी हिस्सा है तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या इस बुनियाद पे होना तो ये चाहिए, अगर उनके बारे में कोई चीज़ है तो फिर उसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक इंतहाई कमज़ोर हक़ाइक़ के बरअक्स, जिसमें वो हक़ाइक़ भी नहीं थे, उस पे ये किया गया और उसका सारे का सारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई जनाब अपोजिशन ने और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ फैमिली ने। तो तहकीकात हो चुकी हैं जनाब। तहकीकात में न सिर्फ ये बल्कि दोनों साइड से, क्योंकि DTI-SPR भी तो इसी बयानिए की नफ़ी कर रहे थे और हकीकत भी ये था, सारे TV चैनल चल रहे हैं, अखबारात छप रहे हैं, तमाम टॉक शोज़ हो रहे हैं, ख़बरें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी जानिब अफ़वाज पाकिस्तान के 6 जवान शहीद किए जाते हैं पाक अफ़गान बॉर्डर पे, और एक कैप्टन और 3 जवान शहीद किए जाते हैं बलूचिस्तान में, दहशतगर्दों का निशाना बनते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया ने महाज शुरू किया हुआ है और वहाँ सिलसिला शुरू हो गया है जारहियत का। तो अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद उसको सबोटाज करने के लिए एक तरफ दुश्मन मैदान जंग बनाना चाहता है पाकिस्तान को और हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इरफ़ान सिद्दीकी साहब का इवेंट आता है और मीडिया उस पे, सारी तवज्जो मीडिया की उस पे चली जाती है। तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और ये तहकीकात के नतीजे में, जो इब्तदाई तहकीकात हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों ने ये टांका लगाया था। क्यों लगाया था ये भी कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा था, प्लॉट बड़ा था, स्क्रिप्ट बड़ा था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने इसको नाकाम बना दिया है फौरी तौर पे इरफ़ान सिद्दीकी साहब की रिहाई के बाद। तो ये इस तरह की चीज़ों से भी बचना चाहिए, कल हमने कहा था। तो आज उसका ये असर हुआ है कि इरफ़ान सिद्दीकी साहब रिहा हो गए हैं।